दर्द का बंटवारा। शाम हो गई थी। बूढ़ी सावित्री काकी ने अपनी चाय की दुकान समेट ली। सर्दी का समय था। अब किसी ग्राहक के आने की उम्मीद न थी। वह चूल्हे के आग पर रात के लिए रोटियां सेक रही थी। रात के साथ साथ वह सुबह के लिए भी रोटी बना लेती थी। शाम को चूल्हे पर रोटी सेकने में उसे अच्छा लगता था। एक तो सुबह अन्य कामों के लिए समय मिल जाता था और दूसरे चाय बनाने के बाद बचे आंच का उपयोग भी हो जाता था। रोटी भी बन जाती थी और सर्दी में आग तापने को भी मिल जाता था। रात में तो गरम गरम रोटी खाने में उससे बहुत अच्छा लगता था, पर सुबह रोटी ठंडी हो जाने पर कड़ी हो जाती थी, जिन्हें वह अपनी दुकान शुरू करने से पहले गर्म करके चाय के साथ खा लेती थी। रोटी बनाते बनाते काकी पुरानी यादों में खो गई। यही घर है जहां वह आज से करीब 50 साल पहले दुल्हन बनकर आई थी। उसका पति श्याला एक सीधा साधा इंसान था। थोड़ी सी खेती, ये घर और घर के बाहर चाय की दुकान, यही पूंजी थी। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा रोहन और उसकी पत्नी थी। दोनों पति पत्नी ने आजीवन अच्छी तरह एक दूसरे का साथ निभाया। उनका बेटा रोहन भी एक योग्य संतान था। उनकी सारी बातें मानता और हर तरह से मदद करता था। उनकी मदद करने और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ही तो शादी के 2 साल बाद ही वह शहर चला गया था। वहाँ उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया। वह वहाँ मन लगाकर काम करता और घर पैसे भी भेजता था। घर की दशा सुधरने लगी। कुछ व्यवस्थित होने पर वह अपनी पत्नी और बेटे को भी शहर ले गया। सावित्री और शैला खुश थे। रोहन उनसे मिलने आता और मदद भी करता। सब कुछ रास्ते पर आ रहा था, तभी अचानक सब बिखर गया। कोरोना की लहर ने एक झटके में ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। रोहन का पूरा परिवार शहर में कोरोना की भेंट चढ़ गया। उनके परिवार में कोई नहीं बचा और उनकी सारी दुनिया लुट गई। दोनों पति पत्नी छाती पीटते रह गए। महीनों दुकान नहीं खुला, चूल्हा नहीं जला, दोनों बेसुध पड़े रहते। पर जिंदगी तो रुकती नहीं और जिंदा रहने के लिए पैसे तो चाहिए ही। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। तब श्याला ने किसी तरह हिम्मत करके अपनी दुकान फिर शुरू की। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते, मदद करते, सुख दुख बांटते, फिर जीने लगे। जिंदगी कटने लगी। जीवन की ज़रूरतें सामान्य रूप से पूरी होने लगी। दोनों अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, पर एक दूसरे को समझाते और एक दूसरे का ध्यान रखते जिए जा रहे थे, क्योंकि जीना तो था ही, पेट इतना जालिम होता ही है। पिछले साल श्याला भी चल बसा और अब सावित्री अकेली रह गई। जिंदगी की ज़रूरतें उसे अपनी दुकान चलाने के लिए बाध्य की थी, पर अब उसमें काम हो न पाता था। वह तन मन से टूट चुकी थी। किसी तरह काम कर रही थी। उसे लगता कि आज उसका कोई होता तो उसकी मदद करता, गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाता। मेरे ऐसे नसीब कहाँ जो मुझे कोई रोटी बनाकर खिलाए। सावित्री के मुंह से आह निकली। प्रणाम काकी, एक कप चाय पिलाओगी? आवाज़ सुनकर सावित्री काकी ने सर उठाया। सामने सत्तू खड़ा था। आओ बैठो, देखती हूँ, सावित्री उठते हुए बोली। भीतर से चाय के बर्तन लाकर चाय बनाने लगी। और सुनाओ सत्तू, क्या हाल है? सावित्री काकी उसे चाय देते हुए बोली। क्या बताऊँ काकी, हाल तो एकदम अच्छे नहीं हैं, सत्तू चाय लेते हुए बोला। ऐसा क्यों कहते हो बेटा? सावित्री ने पूछा। तुम तो शहर में काम करते थे ना? करता था काकी, पर इस कोरोना ने नौकरी छीन ली और किस्मत ने बापू को भी छीन लिया। अब पास में न तो पैसे हैं, न कोई काम, न कोई खेती बाड़ी। बहुत प्रयास कर रहा हूँ, पर गांव में कोई काम न पा रहा हूँ। कभी कभी कोई काम मिल जाता है तो फिर 3-4 दिन तक कोई काम नहीं मिलता। माँ भी कभी कभी कुछ करके थोड़ा ले आती है। इस तरह कभी कुछ खाने को मिल जाता है, कभी उपवास हो जाता है। ये भी कोई ज़िंदगी है? शहर जाकर भी देख लिया, कुछ ढंग का काम न मिला, खर्च अलग बढ़ गया। माँ भी अकेली परेशान और बीमार हो गई तो लौट आया। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्तू थोड़ा रुक कर फिर बोला। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। माँ पड़ोस से थोड़े से चिबड़े मांग कर लाई थी, वही खाकर पानी पिया है। सर दर्द से फटा जा रहा था, तभी तुमसे चाय मांग ली, पर चाय के पैसे भी मेरे पास नहीं हैं। ज़िंदगी ने बहुत दर्द दिए हैं काकी, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत भले, लगता है मर जाऊं। कहते कहते सत्तू रोने लगा। अरे ना पगले, माँ की सोच, उसका क्या होगा? तेरे अलावा उसका है ही कौन? औलाद के बिछड़ने का दुख मैं जानती हूँ, और तुमसे चाय के पैसे कौन मांग रहा है? ले, चाय के साथ साथ रोटी भी खा ले। अपनी माँ के लिए भी रोटी और चाय लेते जाना।
काकी उसे रोटी देते हुए बोली, आत्महत्या महापाप है, नहीं तो मैं ना कर लेती। इतना बड़ा महापाप करके जाएंगे तो अगले जन्म में और ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। दिमाग शांत कर और मरने की बात मत कर। फिर मैं क्या करूं? सत्तू बोला। दर्द का बंटवारा, काकी सोचते हुए बोली। दर्द का बंटवारा? मैं कुछ समझा नहीं। सत्तू काकी का मुंह देखने लगा। देख सत्तू, दर्द तेरी ज़िंदगी में बहुत है और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत है, क्यों न हम आपस में अपना दर्द बांट लें। सावित्री गंभीरता से बोली। कैसे? सत्तू काकी का मुंह देखने लगा। तुम मेरी दुकान को संभालो, अच्छे से मेहनत से चलाओ। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी माँ को भी इस दुकान में लगाओ। अभी मैं चाय के साथ सिर्फ बिस्किट रखती हूँ, अब चाय के साथ साथ समोसे, कचौड़ी, निमकी और जलेबी भी बनाएंगे। तुम्हारे काका के समय में हम ये सब बनाते थे, मुझे पता है ये सब कैसे बनता है। मैं बताऊँगी, तुम लोग बनाना, मैं भी यथाशक्ति मदद करूँगी। बदले में मुझे खाना बनाकर खिलाना, ज़रूरतें पूरी करना, हमारी बीमारी में देखभाल करना। मैं भी तो अकेली ही हूँ ना, मुझे बुढ़ापे में देखभाल करने वाला मिल जाएगा और तुम्हें काम। सावित्री समझाते हुए बोली। चाय बनाना तो ठीक है, पर समोसे जलेबी बनाने के लिए सामान कहाँ से लाएगा? सत्तू ने आशंका जाहिर की। मैंने 2-4 रुपए करके कुछ पैसे जोड़े हैं, शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो कुछ सामान उधार ले लेंगे, बाद में लौटा देंगे। सावित्री काकी गंभीरता से बोली। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो, सत्तू सर हिलाते हुए बोला। तो फिर आ जाओ सुबह से, काकी उत्साह से बोली। काकी तुम देवी हो। सत्तू ने सावित्री के पैर पकड़ लिए। अरे ना, मुझे देवी देवता मत बोल। इंसान सिर्फ इंसान ही बन जाए, एक दूसरे का दर्द बांटे, मदद करे, यही बहुत है। सावित्री उसे उठाते हुए बोली। चल भगवान को प्रणाम कर धन्यवाद दे, उन्होंने हमें एक दूसरे का दर्द बांटने का रास्ता दिखाया है। हे भगवान, आपको अनेक प्रणाम और धन्यवाद। अपनी कृपया सदा हम पर बनाए रखें, दोनों ने हाथ जोड़कर कहा और हंसने लगे। रात हो गई थी, चारों तरफ चांद का प्रकाश फैल रहा था। सावित्री काकी को सत्तू में अपना रोहन दिख रहा था, जो इस उम्र में उसका सहारा बनेगा, और सत्तू को काकी में भगवान का रूप दिख रहा था। दोनों को एक दूसरे का दुख बांटने के लिए मिल गया था। दोनों ही खुश थे और सोच रहे थे कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता निकाल ही देता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। यदि हाँ, और ऐसी ही कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हर रोज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।